हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। ABJ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेट थ्योरी में आपको जहां तक बताया गया था, इस क्लास में आपको उससे थोड़ा ज़्यादा जानने को मिलेगा। हम इस क्लास में दो सेट को कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करने के बाद जो है दोनों में किस तरह का क्या क्या रिलेशन आएगा, ये सब भी आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि दो सेट को कंपेयर करने के बाद जो है क्या सिचुएशंस सामने आते हैं। तो सबसे पहले है एक टर्म आप जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जब किसी भी सेट को लिखते हैं, मान लीजिए हम किसी सेट को लिखते हैं, वो सेट है हमारा एक्स को हम जब लिखेंगे, मान लीजिए एक्स में आपका जो है 1 2 3 ये 3 मेंबर आपके आते हैं। तो इसमें कितना एलिमेंट है ये आप काउंट करके यानी गिन करके आप बताएंगे इसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, उसको कुछ लिखने का तरीका होता है। जैसे कि इसमें आपका 3 एलिमेंट है, तो जब भी किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखना होता है तो ये जैसे है ना, तो x के लिए हम सबसे पहले क्या है कि इस तरह से लिखेंगे। ये n बाहर आपका जो बताएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सिर्फ इंडिकेट करता है, n जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। और इसमें आपके 3 मेंबर हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए दूसरा कोई सेट है आपका s में आपके हैं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये 6 है तो हम लिखेंगे इसको ns इक्वल्स टू 6। मान लीजिए कोई आपका है e कोई सेट है, इसमें आपका है AEIOU, इसमें 5 मेंबर है तो इसको हम लिखेंगे NE इक्वल्स टू 5। उसी तरह से आपका यहाँ A और B दो सेट लिया हुआ है, इन दोनों सेट को हम कंपेयर करने के बाद बताने वाले हैं कि इन दोनों में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले है काउंटिंग की बात। अगर कभी मान लीजिए कि दो कोई अलग अलग सेट है, A और B आपका यहाँ लिया हुआ है कि माना A और B दो सेट्स हैं, तो उन दोनों सेट्स में क्या है, हम A को मान लेते हैं, A में आपका जो है FLOW और B में आपका है 2 3 4 5। आप देख सकते हैं यहाँ NA आप कितना लिखेंगे, तो NA आप लिखेंगे 4। ऑल्सो NB आप कितना लिखेंगे, तो ये भी 4, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, दोनों में क्या है सेम नंबर ऑफ मेंबर है। यानी इसमें भी 4 एलिमेंट और इसमें भी 4 एलिमेंट। जब दोनों में काउंट करके एलिमेंट आपका बिल्कुल सेम आए तब हम उसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी कि एक तरह से नहीं होता है कि मतलब बराबरी करने लायक, जो कि लगे कि भाई बराबर में आ सकता है, ऐसे सबको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। हाँ, तो इसमें 4 मेंबर और इसमें भी 4 मेंबर, तो ये आपका A और B हो गया इक्विवेलेंट सेट। A और B आपका क्या है, समतुल्य है, समतुल्य समुच्चय है। इसको आप इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, A और B को आप कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट को जब भी दिखाया जाता है तो ये आपका जो दिख रहा है, ये साइन आपका, ये सिमिलैरिटी का साइन है बीच में, ये इसको सिमिलैरिटी का साइन है। जब भी आपको याद कीजिए 10th क्लास में जब आपको दो ट्रायंगल को कंपेयर करना होता था और दोनों सिमिलर होते थे, बिल्कुल एक जैसा रंग रूप होता था, तो फिर आप उसको सिमिलर कहते थे और ये सिमिलैरिटी का ही साइन है। हिंदी में कहें तो समरूपता का चिन्ह है ये। और जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ देखे, कोई भी दो सेट, मान लीजिए आपको कोई E है, S है और ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें अगर 5 मेंबर है तो इसमें भी 5 ही मेंबर होंगे, इसमें 10 मेंबर है तो इसमें भी 10 में ही मेंबर होंगे, इसमें अगर 6 एलिमेंट है तो इसमें पक्का 6 एलिमेंट ही होगा। यानी इक्विवेलेंट सेट में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखना है कि काउंट करना है उसमें कितना एलिमेंट है। अगर सेम आया तो आप उसको कहेंगे सिमिलर, यानी दोनों इक्विवेलेंट है। और फिर कभी ऐसा भी होगा जब आप जो है कंपेयर करेंगे दो सेट को और आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए जैसे B में आपका FLOW ही आता,
FLOWE ही आता, तब आप इसको सिमिलर नहीं, तब आप उसको सेम कहते हैं, क्योंकि सिमिलर तो वो होता है जो एक जैसा लगता हो बट हो नहीं, लेकिन जो हुबहू एक जैसा हो आप उसको सेम कहेंगे। तो ए और बी यहाँ आपका सबसे पहले क्या है कि इसमें 4 मेंबर और इसमें भी 4 मेंबर, यानी मेंबर तो मिल गए, यानी कि ये सिमिलर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और जब आपका क्या है, इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी वही सारा एलिमेंट है, दोनों में जो है एक ही एलिमेंट है, इसमें देखते हैं ए में जो कुछ भी है वही कुछ बी में भी है, तब आप इसको कहेंगे इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। समान यानी बराबर, इसको आप समान समुच्चय भी कह सकते हैं, समान समुच्चय कह सकते हैं, नहीं तो बराबर समुच्चय कहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन कब कैसे आ सकता है, जैसे देखिए मान लिया ये आपका एक्स कोई सेट है, एक्स कैसा सेट है, तो एक्स आपका ऐसा सेट है, इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या है, शब्द फॉलो का एक अक्षर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी जो आपका है, बी है एक्स सच दैट एक्स शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो ऐसे में क्या आपको देखने को मिलता है कि ये फॉलो का जब आप जो है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में आपका ए आ जाएगा, कुछ ए बराबर आप लिख पाएंगे, FO फिर L, और ये डबल है तो 2 बार तो लिखते नहीं है किसी भी सेट में, आपको पहले ही बताया गया है कि किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता, तो यहाँ आप दोबारा इसको लिख नहीं सकते हैं, तो L को आप एक ही बार। और देखिए O हमने पहले ही लिख चुका है, इसलिए नहीं दे सकते, तो ये आपका FOLW ये आया ए में। और उसी तरह जब आप बी को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो बी आपका बी में क्या क्या आएगा, तो WOLF, ये आपको जो है इसमें भी F दिख रहा है, इसमें भी F दिख रहा है, इसमें O इसमें भी O, इसमें L इसमें भी L, इसमें W इसमें, इसके अलावे इसमें कोई और मेंबर नहीं है, इसमें अलावे भी इसमें कोई, NA आपका यहाँ पे 4 है और NB आपका भी 4 है। तो पक्का है कि एलिमेंट आपका जो है इसमें जितना उतना ही है, और साथ ही साथ जो एलिमेंट इसमें है वही सारा कुछ इसमें भी है, तो आप इसको तब जो है कहेंगे इक्वल सेट, यानी आप इसको लिखेंगे जब, तो लिखेंगे आप इसको A = B, इस तरह से जैसा कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि सेट A में जितना मेंबर है उतना ही मेंबर सेट B में है, साथ ही साथ सेट A में जो कुछ भी है वो सारा कुछ सेट B में है, यानी B में जो कुछ है वो A में है, जो A में है वो B में है, B का सारा कुछ A में और A का सारा कुछ B में। इस तरह से क्या है, 2 सेट को जब कंपेयर करते हैं तो 2 तरह का ये कंडीशन जो आता है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे।